पेशकश खबर हटके में मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों की भागदौड़ में कुछ दिलचस्प और समाज को आईना दिखाने वाली खबरें, हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं। इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अमरनाथ यात्रा हुई शुरू। यात्रियों का पहला जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना और भक्ति में डूबा। ओडिशा पुरी में भगवान जगन्नाथ को सुना बेशा परंपरा के दौरान आभूषण पहना निकाली गई रथ यात्रा। ईद उल अजहा के त्योहार पर सीमा पर भी जश्न। बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने अटारी वाघा सीमा पर मिठाइयों का किया आदान प्रदान। दोनों देशों के अधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयां देकर दी ईद की मुबारकबाद। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में फसल बचाने के लिए किसानों ने अपनाया गजब का तरीका। उत्पाती बंदरों से गन्ने की फसल बचाने के लिए भालू बनकर खेतों में घूम रहे। स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ETH ज्यूरिख इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाई रोबोटिक फिश। समंदर के अंदर मौजूद जीवों का DNA सैंपल इकट्ठा करने में करेगी मदद। जीव वैज्ञानिकों को शोध करने में मिलेगी इससे मदद। फैंस की डिमांड पर एक दिन पहले रिलीज हुई आदित्य रॉय कपूर और अनिल कपूर की धांसू वेब सीरीज द नाइट मैनेजर का दूसरा पार्ट आज से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर किया जा सकता है इसको स्ट्रीम। और सबसे पहले बात करते हैं परंपरा और विरासत से जुड़ी खबर की। अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच भक्त तड़के बाबा बर्फानी के दर्शन को रवाना हो गए हैं। इस दौरान आधार शिविर पूरी तरीके से भोले के रंग में रंगा नजर आया। भक्तों ने भगवान भोले के जयकारे लगाकर यात्रा की शुरुआत की। करीब 62 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं पर खाने पीने की कुछ सामान पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बावजूद अमरनाथ यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ तीर्थ यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा बल पूरी तरीके से तैयार है। यात्रा के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स और पुलिस की तैनाती की गई है। अमरनाथ यात्रा 2023 के लिए अब तक 3 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। ओडिशा का पुरी शहर इन दिनों आस्था के सागर में गोते लगा रहा है। दरअसल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है और लाखों की संख्या में भक्त पुरी पहुंच चुके हैं। गुरुवार को भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को राजा राजेश्वरी बेशा में सजाया गया। इस परंपरा को सुना बेशा भी कहा जाता है। ये परंपरा 14वीं सदी से चल रही है। जानकारों के मुताबिक साल 1460 में राजा कपिलेंद्र देव ने कई राज्यों को जीतकर भगवान जगन्नाथ को सोने के आभूषण अर्पित किए थे। उसके बाद से ही जगन्नाथ मंदिर में सोना बेशा की परंपरा चली आ रही है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में सोना बेशा की परंपरा काफी प्रसिद्ध है। ईद उल अजहा का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया गया। वहीं ईद के पर्व पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने भी अटारी वाघा सीमा पर मिठाइयों का आदान प्रदान किया। गौरतलब है कि हर साल मुख्य त्योहारों पर दोनों देशों के जवान और अधिकारी एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। ये सरहद पर दोनों देशों के बीच शांति को फैलाने का एक छोटा सा प्रयास है। ये काफी समय से चला आ रहा है। दोनों देश एक दूसरे को मिठाइयां देकर अपनी खुशी जाहिर करते हैं।
और अब आपको खबर दिखाते हैं आपके शहर और आपके गांव से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के जहान नगर गांव के किसान इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि बंदरों को भगाने के लिए उन्होंने एक ऐसा तरीका अपनाया है जो इससे पहले ना देखा गया और ना ही सुना गया। बंदरों के आतंक से परेशान किसान बन रहे हैं भालू। आइए जानते हैं कैसे करने का, इसकी वजह, उसके कारण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट को। किसान फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक खूब मेहनत करते हैं। महीनों का समय और श्रम लगाने के बाद तो कहीं अच्छी फसल का उनका सपना पूरा हो पाता है। आवारा जानवर किसानों की मेहनत पर पानी फेरने के लिए हमेशा घात लगाए बैठे रहते हैं और कई बार तो मौका लगते ही सारी फसलों को बर्बाद भी करके रख देते हैं। इसकी वजह से किसान मुश्किल में पड़ जाते हैं। इस हालात से बचने के लिए किसान अपने खेतों में पुतले का इस्तेमाल करते हैं ताकि जानवरों से फसलों को नष्ट होने से बचाया जा सके। हालांकि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के जहाननगर गांव के कुछ किसानों ने इस समस्या का एक अनोखा हल निकाला है। किसान भालू बनकर खेतों में घूम रहे हैं। दरअसल यहाँ के किसान बंदरों से परेशान हैं। यहाँ बंदरों ने गन्ना किसानों को परेशान कर दिया है। गन्ने की फसल बचाने के लिए अब स्थानीय किसानों ने खुद ही भालू का कॉस्ट्यूम खरीदा है। चूँकि बंदरों में भालू का खौफ होता है, लिहाजा बंदरों को भगाने के लिए भालू वाली पोशाक पहनकर खेत में बैठे रहते हैं। बंदरों से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गन्ने की फसल को जो है वो नुकसान करते हैं, उसका पकड़ के फाड़ते हैं, बीच वाला खा जाते हैं निकाल के। इसीलिए इसको लाए थे ड्रेस को। नुकसान इतना ज़्यादा हो रहा है खेतों में आसपास कि मतलब देखने वाला बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना आतंक फैला रखा बंदरों ने। किसान बहुत परेशान हैं और ये जो है हम लोग वर्दी ले आए हैं वहाँ से शाहजहाँपुर से 4000 रुपए की, सब लोग मिलके। मजबूरी है हम लोगों को, अपनी फसल तो बचानी है, उसके लिए हम लोग वर्दी ले आए हैं। जहां किसान भालू बनकर अपने खेतों की रखवाली कर रहे हैं, वहीं प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से बंदरों को खाने पीने की चीजें देकर उन्हें बुलावा देने से बचने की अपील की है। अपने से जितना कोशिश होगा कि बंदरों के आतंक से बच पाएं उसका वो करेंगे। और कभी कोई कंप्लेन आता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको, जैसे आतंकी बंदर है जो, वहाँ से हटाए। तो मैं लोगों से ये अपील करूँगा कि जैसे काफ़ी जगह हैं, थोड़े बहुत जो मोहल्ला या शहरी इलाका है, वहाँ पे लोग जो है बंदरों को या फिर बाहरी कोई भी जानवर है उनको खाना पीना खिलाते हैं। तो इससे जो है वो होता है कि जानवर जो है खाने की वो हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं इंसान के आसपास रहने की। तो इसको थोड़ा अवॉइड करें। किसान अपनी फसलों को पशु पक्षियों से बचाने के लिए प्राचीन काल से ही अलग अलग उपाय करते रहे हैं, लेकिन लखीमपुर के किसानों ने बंदरों से गन्ने की फसल को बचाने के लिए जो तरीका खोज निकाला है वो काफी दिलचस्प है और चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर दिखाते हैं आपको ज्ञान और विज्ञान की दुनिया से जुड़ी हुई। हमने आपने पानी में तैरने वाली मछलियां तो देखी हैं, लेकिन अब एक ऑटोमेटिक रोबोटिक फिश भी आ गई है। ये फिश पानी के नीचे बिल्कुल दूसरी मछलियों की तरह तैरती है, साथ ही अपने इकोसिस्टम में रहने वाले जीवों का डीएनए सैंपल भी जमा कर लेती है। ये करिश्मा स्विट्जरलैंड की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी ETH ज्यूरिख के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने करके दिखाया है। इससे मिलिए, ये है बैले। देखने में बिल्कुल एक आम मछली जैसी, पर असल में ये एक ऑटोमेटिक रोबोटिक फिश है। इस रोबोटिक मछली को समंदर के अंदर की दुनिया के बारे में जानने और वहां मौजूद जीवों के डीएनए सैंपल इकट्ठा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक खास बात ये भी है कि अपना काम करते समय ये किसी तरह की आवाज या शोर नहीं करती। ये रोबोटिक फिश पानी के अंदर सारी गतिविधियां तो कैप्चर करेगी, साथ ही सैंपल भी आसानी से जमा करेगी। इतना ही नहीं, ये आपको एक तस्वीर भी निकाल कर देगी, जिससे ये पता लगाया जाएगा कि रोबोटिक फिश को दिए गए वातावरण में कौन कौन से जीव रहते हैं। इस फिश को ETH
ज्यूरिक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्रों ने बनाया है। तो हमारा विचार एक ऐसा मंच बनाना था जो वास्तव में इस सिस्टम में फिट बैठता हो। यही कारण है कि हमने फिर से ऐसी मछली विकसित की जो मछली की तरह व्यवहार करती है और समुद्री जीव भी मछली के रूप में इसे स्वीकार करते हैं। पूरे 3 फुट लंबी ये रोबोटिक फिश दूर से eDNA सैंपल्स और हाई रिजोल्यूशन वीडियो लेते समय ऑटोमेटिकली अपनी लोकेशन को नेविगेट करने के लिए AI का उपयोग करती है। यह रोबोटिक फिश एक सिलिकॉन पंख का उपयोग करके खुद को आगे बढ़ाती है। इसकी मुलायम पूंछ पानी में गतिविधियां तो करती रहती है, लेकिन कोई हलचल पैदा नहीं करती, जिससे पानी के नीचे की दुनिया में दूसरी मछलियों के साथ आसानी से घुल मिल जाती है। अगर आप देखें कि इस समय हम समुद्र में किस तरीके से प्रवेश कर सकते हैं, तो वो तरीके अब पुराने हो चुके हैं, कहीं न कहीं बहुत समय लेते हैं। वो पानी में अधिक नाजुक वातावरणों में जाने के लिए नहीं बने हैं। हम वास्तव में एक जासूस की तरह चुप रहना और सचमुच अंदर आकर समुद्री जीवन पर जासूस बनना चाहते हैं। इस टीम को उम्मीद है कि उनकी ये रोबोटिक फिश जीव विज्ञानियों को अलग अलग तरीके से शोध करने में तो मदद करेगी, साथ ही उन पहलुओं पर भी काम करेगी जो प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Bloody Indians! Go to hell, you terrorists! यहाँ पर जो भी आता है वो यहाँ से मरने के बाद ही यहाँ से जाता है। किस्मत ने पहले लकीरें खींच रखी हैं, आपके हाथों में हार की और भारत के माथे पर जीत की। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी बारिन घोष की महान गाथा। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्मिंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल। खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार। बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। और देखते हैं अब खबर 7 समंदर पार की दुनिया से जुड़ी हुई। अल्पाका एक ऐसा जानवर होता है जिसकी थेरेपी से लोगों को खुशी मिलती है। जो लोग इनके साथ ज़्यादा वक्त बिताते हैं, ज़्यादा संतुष्ट हुए हैं और उन्हें तनाव मुक्त महसूस करता हुआ देखा गया है। इतना ही नहीं बल्कि अल्पाका थेरेपी उन लोगों के लिए भी कारगर साबित हुई है जो काफ़ी समय से उदास, चिंतित या अकेले रहते हैं। जापान के टोक्यो में एक दिन अल्पाका जोड़ी को सैर करते देख लोग खुश हो रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो शहर में एक सड़क पर सुबह सुबह निकली इस अनोखी जोड़ी को देख हर गुजरता शख्स मुड़ मुड़ कर देखने लगा। आदमी तो आदमी, इस नन्हे डॉगी को देखिए जो अपने मालिक के साथ सुबह की सैर पर निकला था, लेकिन अपने से बड़े इन जानवर को देख खुद मुड़ मुड़ कर देखने लगा। चलिए अब सैर पर निकले इस जानवर के बारे में बता देते हैं। ये हैं अल्पाका। दक्षिण अमेरिका में खास तौर पर पाए जाते हैं। ऊंट फैमिली के सदस्य, लेकिन कद में थोड़े छोटे। अल्पाका लंबी गर्दन, एक छोटी पूंछ, एक छोटा सिर और बड़े नुकीले कान वाले जानवर हैं। चेहरे की बनावट काफी हद तक ऊंट की तरह ही होती है, लेकिन बालों से ढका रहता है। भूरे रंग के झबरे बालों वाले इस अल्पाका को इनके पालक जब फुटपाथ पर लेकर निकले तो कोई अपने मोबाइल में फोटो वीडियो कैप्चर करने लगा तो कोई हैरानी से देखने लगा, लेकिन ये तो इन सब बातों से बेपरवाह अपनी पूरी मस्ती में सड़क पार कर रहे हैं।
इनके पालक जब इन्हें लेकर पार्क में चराने के लिए ले गए तो ये तो मजे से हरी घास का आनंद उठाने लगे, लेकिन आसपास मौजूद लोगों की उत्सुकता बढ़ गई। पेट भर गया तो अब थोड़ी साफ सफाई भी हो जाए। यहाँ देखिए, ब्रश करने और कंघी करने के बाद जरा इनकी शान देखिए। अब बारी पेट पूजा की है, जिसके बाद ये अब अपने दिन के लिए तैयार है। बात यहीं खत्म नहीं होती, इनसे मिलने के लिए कई गेस्ट बेसब्री से इंतजार करते रहे हैं, लेकिन ये फ्री में किसी से नहीं मिलते, बल्कि इनके लिए पेमेंट करना पड़ता है। लोग इनसे मिलते हैं, खुश होकर गले लगाते हैं, इन्हें सहलाते हैं और इनके ऊनी बालों में अपना चेहरा छिपाकर सारे गम भुला देते हैं। करीब 30 मिनट इनके साथ वक्त गुजारने के लिए लोग 1000 येन यानी करीब $7,000 का भुगतान करते हैं। हालांकि अल्पाका भी डरपोक जानवर माने जाते हैं और लोगों से घबराते हैं, लेकिन ये दोनों ट्रेंड हैं और शांत स्वभाव के प्राणी हैं। वे अब लोगों के साथ काफी घुल मिल गए हैं, इसलिए ये भागते नहीं बल्कि लोगों के साथ एंजॉय करते हैं। कभी आपको भी मौका मिले तो इनके साथ समय बिताने का मौका चूकिएगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अगली खबर आपको दिखाते हैं जो प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हुई है। कलाकारों की कला में अक्सर हमें दूसरों की मदद करने का संदेश मिलता है, लेकिन अवनी चौहान एक ऐसी कलाकार हैं जिन्होंने मूक प्राणियों की मदद को जीवन का लक्ष्य बना लिया है। वे केवल 14 साल की हैं और एक तरफ अपने रंगों से दुनिया को सुंदर बना रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़क पर लावारिस और घायल जानवरों की मदद के लिए भी काम कर रही हैं। देखिए हमारी सहयोगी संवाददाता रजनी सेन की यह खास रिपोर्ट। कलाकार की कला को ना तो उम्र की सीमा में बांधा जा सकता है, ना उसके हुनर की गहराई को शब्दों में आंका जा सकता है। ये 14 बरस की अवनी चौहान हैं, लेकिन इनके चित्रों में जीवन के अनुभवों के जो रंग है वो न केवल खूबसूरत है बल्कि उनमें एक संवेदनशील कलाकार होने की परछाई भी दिखती है। केवल 4 साल की उम्र से चित्रकारी कर रही अवनी अब तक सैकड़ों कलाकृतियां बना चुकी हैं। उनकी तस्वीरों की खास बात यह है कि इसमें प्रकृति और पशु पक्षियों के प्रति अगाध प्रेम और उनसे एक गहरा नाता दिखाई देता है। और ऐसा इसलिए है कि अपने निजी जीवन में भी अवनी जानवरों से केवल प्यार ही नहीं करती बल्कि अब तक 40 से ज्यादा जानवरों की जान भी बचा चुकी हैं। वे कैमरे पर बोलते हुए जरूर थोड़ा असहज थी, लेकिन उनकी तस्वीरें उनके मन के भावों को खूबसूरती से व्यक्त कर रही थी। पहली पेंटिंग थी वो जब मैं 6 साल की थी, मैंने तब बनाई थी, पर फिर उसके बाद मेरे को पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट आने लगा और 4th और 5th क्लास से मैं सीरियस हो गई पेंटिंग के बारे में और मेरा ये एक मकसद हो गया कि बड़े होके मेरे को पेंटर ही बनना है। हाँ जी, जो पहली पेंटिंग थी वो मधुबनी थी, उसमें 2 मोर बने थे और मैंने जो मेरी सोसाइटी में एक टीचर थी उनकी मदद से मैंने वो पेंटिंग बनाई। मेरे को जानवर और नेचर बहुत पसंद है, स्पेशली जो डॉग्स और कैट्स हैं उनको मैं रेस्क्यू भी करती हूँ और रोज़ खाना भी देने जाती हूँ। वे मूक प्राणी जो अपनी बात किसी से साझा नहीं कर सकते, लेकिन इंसान के साथ अपना प्यार जताने में पीछे नहीं रहते। वे इंसान के सच्चे दोस्त होते हैं। अवनी अपनी कला से जहां एक ओर उनके साथ अपने रिश्तों में नए रंग भर रही हैं, तो वहीं ये भी साबित कर रही हैं कि धरती हम सभी की है और इस पर हर प्राणी को सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। अवनी में पेशेंस बहुत है और चीज़ों को ऑब्जर्व बहुत करती है और शायद वो ऑब्जर्व करने के बाद रेफरेंस लेके उन्हीं चीज़ों को पेंटिंग पे उतारती है। कम बोलती है लेकिन अपनी पेंटिंग्स के मीडियम से वो अपनी सारी चीज़ें शेयर करती है। अवनी के भीतर भविष्य का बेहतरीन कलाकार ही नहीं छिपा बल्कि एक संवेदनशील पर्यावरण प्रेमी भी छिपा हुआ है। अवनी केवल 14 बरस की हैं, लेकिन उनकी कला में जो परिपक्वता है वो बड़े बड़े कलाकारों की कूची में नहीं दिखती। खास बात यह है कि अवनी न केवल एक बेहतरीन कलाकार हैं बल्कि जानवरों की मदद का पुनीत काम भी कर रही हैं। उम्मीद है हर कलाकार के पास अवनी जैसा संवेदनशील दिल भी हो। अपने सहयोगी सनी कालरा के साथ डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और अब खबर दिखाते हैं बाइस्कोप की दुनिया से जुड़ी हुई।
गुरुवार शाम को अनिल कपूर और आदित्य रॉय कपूर की द नाइट मैनेजर 2 की स्क्रीनिंग रखी गई। दरअसल इसका पहला सीजन द नाइट मैनेजर इस साल 16 फरवरी को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ था। सीरीज को लोगों ने काफ़ी पसंद किया, जिस वजह से वेब सीरीज के दूसरे पार्ट की डिमांड बढ़ गई थी। लेकिन अब फैंस का इंतज़ार ख़त्म हुआ और दर्शकों की बेहद डिमांड पर एक दिन पहले ही 30 जून यानी आज से द नाइट मैनेजर पार्ट 2 Disney+ हॉटस्टार पर स्ट्रीम की जा सकती है। स्क्रीनिंग के मौके पर सीरीज में काम करने वाले सभी कलाकारों के साथ साथ फिल्म जगत के बड़े सितारों ने भी शिरकत की। और आपको ले चलते हैं हैशटैग की दुनिया में। सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक वीडियो सामने आते हैं और वायरल होते हैं। उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर सुखद अनुभव होता है। हाथियों के बच्चों के वीडियो भी अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते नजर आते हैं। एक ऐसा ही वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया गया है। हाथी के बच्चे का ये मनमोहक वीडियो शर्तियां आपको दिन को खुशगवार बना देगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी का बच्चा मजे से घास खाने में जुटा हुआ है, लेकिन उसकी देखभाल करने वाले शख्स ने इस नन्हे हाथी से थोड़ी छेड़खानी करने की कोशिश की। खाने में व्यवधान पड़ता देख नन्हे गजराज को रास नहीं आया और ये देखिए कैसे किक मार मार कर अपना गुस्सा जता रहे हैं। पालक को भी मस्ती सूझी और बार बार बेचारे नन्हे हाथी के खाने में खलल डालने का काम करने लगे, लेकिन अपनी पिछली टांगों से किक मार कर उसे बचाने की कोशिश करते रहे। दरअसल हाथी एक शाकाहारी जानवर है। उन्हें छोटे पौधे, घास, फल और टहनियाँ मिल जाएं तो उनकी पार्टी हो जाती है। ऐसे में कोई उन्हें डिस्टर्ब करे तो इन्हें नागवार गुजरना लाजमी है। खैर, मस्ती भरी इस प्यारी क्लिप को IFS ऑफिसर और सोशल मीडिया यूजर सुशांता नंदा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। और आपको खबर दिखाते हैं खेल जगत की दुनिया से जुड़ी हुई। अगली तस्वीरों में आपको मिलवाते हैं एक सर्फर और साइंटिस्ट से जो दोनों काम एक साथ करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे वो महासागरों के अनदेखे हिस्से का पता लगाने के लिए एक टीम के साथ मेगा लैब में काम कर रहे हैं। ये है क्लिफ कैपोनो। हवाई में रहने वाले क्लिफ को सर्फिंग पसंद है। वहीं ये हिलो आइलैंड में स्थित अपनी लैब में महासागरों से जुड़ी रिसर्च भी करते हैं। अक्सर ये दोनों काम एक साथ भी करते हैं। दरअसल कैपोनो एक सर्फर भी है और साइंटिस्ट भी। अपने सर्फिंग स्किल्स और लहरों की एक्टिविटी की जानकारी के जरिए कैपोनो अपनी टीम के साथ मिलकर अंडर वाटर रीफ फॉर्मेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। मेरे ख्याल से एक सर्फर और एक साइंटिस्ट एक साथ होने का मतलब है इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लहरों पर सर्फिंग करने की कोशिश करना, वहीं कुछ समय निकालकर ये भी पता लगाना कि हम इन लहरों की रक्षा कैसे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई। तो इस खबर के साथ फिलहाल खबर हटके के इस अंक में बस इतना है, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।